रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, राधे प्रिय कृष्ण चंद्र की जय, रामायण महारानी की जय, सनातन विश्व धर्म की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। उपस्थित आदरणीय श्रोतागण, श्री रामनवमी के 5वें दिवस में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। अपनी ओर से हमारे ग्राम मालिक मालकिन श्रीमान श्रीमती राकेश राम समस्त परिवार, हमारे मंडली आदर्श सत्संग रामायण मंडली के सभी सदस्य की ओर से और खासतौर से आज की जो हमारे मुख्य श्रोता है श्रीमान श्रीमती नवीन कुमार, समस्त परिवार यहाँ पर उपस्थित है। चलिए हमेशा की तरह सर्वप्रथम भोगीत के माध्यम से जो भी नियम स्थान प्रसाद इत्यादि मुख्य श्रोता पहले, उसके बाद में सभी कोई भाव के साथ में अर्पण करेंगे। बोलिए सियाए रामचंद्र की जय। राम रसिया मोरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। राम रसिया मोरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। राम रसिया मोरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया।
उपस्थित आदरणीय श्रोतागण, श्री श्री सीताराम के चरणों में कोटि बार प्रणाम। हनुमान जी को वंदन, उनको धन्यवाद। उनकी कृपा से हमारा और आपका जो संगम है, जो मिलन है, आज इस पावन भूमि पर हुआ। क्योंकि राम हनुमान चालीसा में कहा गया, राम दुआरे तुम रखवारे हो, तना आज्ञा बिनु पैसारे। आप सभी के हृदय में विराजमान सीताराम को प्रणाम। हमारे गृह परिवार श्रीमान श्रीमती राकेश राम जी समस्त परिवार की ओर से उनके ग्राम में आप सभी को हार्दिक हार्दिक स्वागत। इन ग्रस्त परिवार को हृदय से धन्यवाद। 9 दिवस के लिए भगवान श्री राम के जन्म के लिए रामनवमी हेतु अपना जो घर है मंदिर बनाने का अवसर प्रदान किया। आज के हमारे मुख्य श्रोता श्रीमान श्रीमती नवीन कुमार जी, समस्त परिवार, आप इनकी ओर से भी आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत। आज हमारे मंडली के जितने सदस्य हमारे साथ जुड़े, आप सभी को हृदय से धन्यवाद देते हैं परिवार सहित। जब हमारा और आपका संगम इस रूप से होता है तो सत्संग करने का अवसर प्राप्त होता है। जितने भी पधारे हुए भक्तगण हैं, भगवान की कृपा आप सभी पर हो। आप सभी को हृदय से धन्यवाद। आप सभी अपने अपने समय निकाल कर और आज शाम को प्रिय श्रोतागण भक्ति के लिए हमारे साथ में जुड़े। रामनवमी के पंचम दिवस में 5th डे में हम प्रवेश कर चुके हैं। पंचम दिवस की प्रिय श्रोतागण आप सभी को हार्दिक हार्दिक और मंगल शुभकामनाएं। साधु संत को बंदगी, ब्राह्मण को प्रणाम। हमारे मंडली आदर्श सत्संग रामायण मंडली की ओर से आप सबको जय सिया राम। जय सिया राम। प्रिय श्रोतागण, कल की कथा हम और आपने भगवान शंकर और मां सती का जो प्रसंग है उसको सुना, और उस प्रसंग को सुना जिस माध्यम से प्रिय श्रोतागण मां पार्वती 5 साल के उम्र में अपना जो घर है और पिता माता जो मैना है, माता का नाम हिमाचल, पिता का नाम माता मैना का नाम। प्रिय श्रोतागण, नारद जी के ज्ञान अनुसार हाथ रेखा इत्यादि देख करके नारद जी का आज्ञा माना, उनको अपना गुरु माना और प्रिय श्रोतागण तप करने के लिए वन में चल देती हैं माँ पार्वती। वैसे अभी उनका विवाह नहीं हुआ, लेकिन उनको माँ कहना अभी भी उचित है, इसी कारण से क्योंकि वह जगत जननी है। भले किसी भी अवस्था में हो, कन्या की अवस्था में हो या माता की अवस्था में हो, माने उनका पुत्र इत्यादि हो जाए, फिर भी प्रिय श्रोतागण दिव्य रूप से और भक्त का ये कर्तव्य बनता है कि उनको हमेशा माता माने सीता माँ का जब विवाह भी नहीं हुआ तब अवश्य प्रिय श्रोतागण जगतपति भगवान श्री राम के और अर्धांगिनी स्वरूप उन्होंने जन्म लिया, उनको हम माँ कह करके बुलाएं, ये बहुत उचित है। तो माँ पार्वती बहुत तपस्या करती है और तपस्या के हेतु 7 ऋषि यानी कि 7 ऋषि आकर के और उनकी परीक्षा करते हैं। और इधर भगवान श्री रामचंद्र जी साक्षात भगवान शंकर के पास पहुंचे और उनसे कहते हैं कि एक वर हमें दो, आप विवाह कर लो। भगवान शंकर ने बोला ये उचित नहीं है, लेकिन चलो ठीक है, आप कहते हैं तब हम विवाह कर लेते हैं। और प्रिय श्रोतागण 7 ऋषि को भेजा। अब वैसे माता पिता को भेजेंगे, परिवार के कोई इष्ट मित्र कोई भी हो, कन्या पक्ष में जाकर बातचीत इत्यादि करे, भगवान शंकर के तो कोई है नहीं। इस कारण से 7 ऋषि प्रिय श्रोतागण 7 ऋषियों को भेजा। माँ पार्वती के पास पहुंच करके 7 ऋषि उनका बहुत सुंदर रूप से परीक्षा लेते हैं और उस परीक्षा में माँ पार्वती बड़ा सुंदर रूप से सफल भी होती है और कहते हैं कि जो भी तुम्हारे मन में मनोकामना है, 7 ऋषि और कन्या जो माँ पार्वती है कई साल बीत जाते तपस्या करने में और उनको ये आशीर्वाद इत्यादि देकर चल देते हैं। इधर ब्रह्मा जी प्रिय श्रोतागण आकाशवाणी करते हैं। आकाशवाणी के माध्यम से माँ पार्वती को यह आश्वासन दिलाते हैं कि अब तुम्हारा जो विवाह है और भगवान शंकर के साथ में अवश्य होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपका जो तपस्या है पूरा हुआ, परिपूर्ण हुआ, और अब जब आपके पिता आपसे लेने के लिए आए, वन आए, आपको घर लेकर जाने के लिए हट नहीं करना, जिद नहीं करना, पिता आवे उनके साथ में वापस घर जाना और जो विवाह की तैयारी इत्यादि उसको करना। प्रिय श्रोतागण 7 ऋषि पहुंचे
और लगन पत्र लेकर के भगवान शंकर के पास आए। भगवान शंकर से पूरा बात उन्होंने बताया कि माँ पार्वती किस रूप से तपस्या इत्यादि की है, और उनका जो मन है परिपूर्ण रूप से भगवान शंकर को विवाह करने के लिए बिल्कुल तैयार है, उसमें कोई खोट नहीं है। भगवान शंकर बड़े उत्साहित हुए, बड़े खुशी हुए, बहुत सुंदर रूप से खुशी हुए, और निवेदन किया सप्तऋषि से कि हमारा जो प्रतिनिधि, हमारा एम्बेसडर बन के आप जाओ, अब हमारे पास तो कोई है नहीं जो जाकर के और हिमाचल राज से बात करे, माता मैना से बात करे, विवाह के लगन पत्र इत्यादि, दिन तारीख इत्यादि, तो आप जाओ सप्तऋषि और मेरे लिए ये कार्य करो। जिस प्रकार से प्रिय श्रोतागण ऋषि लोग आकर के भगवान शंकर को माँ पार्वती की कठिन तपस्या के बारे में बताती हैं, और माँ पार्वती के हृदय में जितना प्रेम है उसके बारे में भगवान शंकर से बताती हैं। इस प्रेम और माँ पार्वती की सोच में प्रिय श्रोतागण भगवान शंकर इतने मगन हो जाते हैं कि समाधि में चल देते हैं। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि विवाह तो पहले से नहीं करना चाहते थे, जब भगवान श्री रामचंद्र जी ने बोला तब कहा कि हम विवाह करें, इस कारण से जल्दी से समाधि में चल देते हैं। वास्तविक तौर पर जब सप्त ऋषियों ने और भगवान शंकर को माँ पार्वती के गुणों के बारे में बताया तो इतने सुंदर रूप से प्रेरित हुए कि ध्यान अस्त प्रिय श्रोतागण भगवान शंकर समाधि में चल देते हैं। और इस रूप में सप्त ऋषि प्रिय श्रोतागण क्या करते हैं, जा करके हिमाचल राज के पास और कहते हैं भगवान शंकर विवाह के लिए तैयार है, अब आप मुहूर्त इत्यादि निकालो। कुछ दिन बीता और प्रिय श्रोतागण तारकासुर नामक एक राक्षस बहुत उपद्रव करने लगा। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, तारकासुर भय तही काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। राक्षस प्रिय श्रोतागण वो होते हैं जो भगवान की तपस्या बहुत करते हैं। सब ग्रंथों में, सब धार्मिक ग्रंथों में राक्षसों की जो भावनाएं हैं उसके बारे में कथा आई है। हर एक ग्रंथ में, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण, रामचरितमानस की कथा देख लो, सब। रावण खुद क्या करते हैं, सर्वप्रथम प्रिय श्रोतागण बहुत भक्ति करते हैं, बहुत भक्ति करते हैं। और भक्ति का जब फल देने का समय आता है, माने ब्रह्मा जी के सामने, ब्रह्मा जी अब तारकासुर के पास आए, तारकासुर ने बहुत तपस्या इत्यादि किया, और प्रिय श्रोतागण तारकासुर वध कैसा मांगता है, बड़ा विचित्र वर मांगता है, और कहता है कि भगवान शंकर का जब विवाह हो जाए उसका जो संतान है वही हमारा वध कर सके। और ये उस समय का बात है जब भगवान शंकर के विवाह भी नहीं हुए, पुत्र तो छोड़ दो। ये राक्षसों की भावना है। अब पता नहीं भगवान शंकर शादी करे या नहीं करे, पता नहीं पुत्र हो कि नहीं हो, लेकिन प्रिय श्रोतागण इस रूप से तारकासुर ने वरदान मांगा कि अगर भगवान शंकर का विवाह हो, पुत्र हो, वही पुत्र जो है वही मेरा वध कर सके। तारकासुर इतना उपद्रव करने लगा प्रिय श्रोतागण, अब उससे कोई जीत नहीं पाता। इतना सुंदर वरदान ब्रह्मा जी ने दे दिया, और देवता लोग बाद में आकर के ब्रह्मा जी से बोलते हैं, अब तो ये हमारे लिए बहुत दुख का कारण बन चुका है, आपने ऐसा वरदान दिया क्यों? ब्रह्मा जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया प्रिय श्रोतागण, तपस्या, भक्ति, ध्यान इत्यादि भगवान के प्रति जो भी कोई करते हैं उसको उसका फल देना ही पड़ता है। हाँ? जो भी कोई तप करता है यथाशक्ति अनुसार जितना तप किया उतना उसका फल अवश्य प्रदान करना पड़ता है। हम विधाता हैं। और प्रिय श्रोतागण तारकासुर को हमने बताया कि तुम अमर तो नहीं हो सकते क्योंकि तुम्हारा जन्म हो चुका है, तो मृत्यु निश्चित है। तो प्रिय श्रोतागण तारकासुर अपनी मृत्यु का जो रास्ता है ऐसा वरदान उन्होंने मांगा। कहने का भाव, जो भी पूजा पाठ इत्यादि प्रिय श्रोतागण हम कभी भी करते हैं, अगर राक्षसों से कुछ सीखना है, उनके जीवन से कुछ सीखना है, सबसे पहले घोर रूप से तपस्या करते हैं, जैसे रावण ने किया था और ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, कुंभकर्ण भाई ने किया, प्रसन्न किया, विभीषण ने किया, उसने भी प्रसन्न किया। प्रिय श्रोतागण फल उनको प्राप्त हुआ। आप सिर्फ अनुमान लगाओ, हम और आप भगवान के भक्त थोड़ा थोड़ा पूजा करके भगवान से मांगेंगे तो क्या वो हमारी जो भक्ति है उसका फल हमें प्रदान नहीं करेगा? तो प्रिय श्रोतागण इस रूप में तारकासुर सभी ओर हाहाकार मचा देता है। अब देवता लोग क्योंकि वो तारकासुर से जीत नहीं पाते, प्रिय श्रोतागण इस रूप में क्या करते हैं, इस रूप में क्या करते हैं, झुंड बनाकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचते हैं कि चलो किसी ना किसी रूप से इन्हीं ने उनको वरदान दिया है, अब रास्ता इत्यादि वही निकालेंगे। और प्रिय श्रोतागण
जब ब्रह्मा जी के पास पहुंचे तो ब्रह्मा जी ने बताया कि भगवान शंकर का जब पुत्र होगा तभी तारकासुर का वध कर पाएगा। तो सारी देवता कहते हैं अभी तो उनका विवाह नहीं हुआ। ब्रह्मा जी कहते हैं विवाह हुआ नहीं लेकिन हो सकता है। आप सभी को कुछ ना कुछ कष्ट इत्यादि उठाना पड़ेगा और तब प्रिय श्रोतागण भगवान शंकर का विवाह हो सकता है। तो सर्वप्रथम और ब्रह्मा जी कहते हैं कामदेव को भेजो। क्यों भेजो भगवान शंकर के पास? क्योंकि भगवान शंकर समाधि में है, उनको जगाना समाधि से असंभव है, बहुत असंभव है प्रिय होता है। बहुत मुश्किल से वो जागेंगे किसी कोई रास्ते से, ऐसा रंग रूप से, और भगवान शंकर को जगाना है। और आप लोग के पास काम के देवता हैं, हथियार इत्यादि प्रिय श्रोतागण, जो भी कोई बैठ करके समाधि में है भगवान का ध्यान कर रहा है उसके ऊपर कोई असर नहीं होगा। लेकिन आप सभी को कोई और रास्ता निकालना पड़ेगा जिस माध्यम से भगवान शंकर जागे। बोले कौन सा माध्यम? आपके पास कामदेव है। और कामदेव से प्रिय श्रोतागण कहते हैं पटहु काम जयी शिव पाही करऊ शोभ शंकर मन माही। भगवान शंकर के मन में प्रिय श्रोतागण काम वासना भरना, क्योंकि उनके विवाह करना और उनको जगाना ये सिर्फ कामदेव ही कर सकते हैं। प्रिय श्रोतागण भगवान शंकर एक बार विवाह कर चुके थे मां सती से, और मां सती के जाने के बाद में माने उन्होंने अपना शरीर को त्यागा। उसके बाद में प्रिय श्रोतागण भगवान शंकर के हृदय से और जितना काम था वो निकल जाता है। काम रस पति पत्नी के बीच में अवश्य होना चाहिए, उसको गृहस्थी जीवन कहते हैं प्रिय श्रोतागण। इस कारण से ब्रह्मा जी कहते हैं कि कामदेव आप ही एक उचित व्यक्ति हैं जो जाकर के प्रिय श्रोतागण और भगवान शंकर को जगाएं और उनके हृदय में काम भर दे, ताकि वो जाकर के और माँ पार्वती से विवाह इत्यादि कर सके। इस रूप में प्रिय श्रोतागण कामदेव बहुत समझदार है, बहुत समझदार है कामदेव, और वो जानते हैं कि ये कार्य हम कर तो देंगे लेकिन इसमें हमारा कल्याण नहीं होगा। वो दो दृष्टि से देखते हैं। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी बताते हैं, एक परहित, परहित का अर्थ है कि दूसरों का कल्याण करना। हमें और आपको कभी अगर मौका लगे दूसरों का मदद सहायता इत्यादि करने के लिए, अगर हमारी शक्ति में है तो कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। परहित, दूसरों का हित करना, दूसरों का कार्य करना प्रिय श्रोतागण। तो कामदेव सोचते हैं ये एक हमें सुंदर अवसर प्राप्त हुआ कि दूसरों की हम मदद करें, माने और देवताओं की मदद करें, और इस कारण से आगे बढ़ते हैं। लेकिन दूसरे हाथ में वो सोचते हैं कि इसमें मेरा कल्याण नहीं होगा, क्योंकि जो भी कोई भगवान शंकर से द्रोह करता है उसका कुछ ठीक नहीं रहता, उसका उल्टा राम नाम सत्य हो जाता है, वो जानते हैं। और जाने से पहले प्रिय श्रोतागण उनके मन में ये बात बैठ जाता है, मानस इस बात का गवाह है। वो जानते हैं कि प्रिय श्रोतागण इस कार्य में शायद मेरा जो जान है वो भी जा सकता है। इस रूप में प्रिय श्रोतागण कामदेव आगे बढ़ते हैं, लेकिन सोचते हैं दूसरों का कल्याण हो, इस माध्यम से हम जाएं और कुछ ना कुछ वहां पर करें। तदपि करब में काज तुम्हारा, श्रुति कहा परम धर्म उपकारा। यानी कि धर्म के अनुसार दूसरों के ऊपर उपकार करना ये हमारा और आपका कर्तव्य होना चाहिए। और कामदेव ये बात यहाँ पर कहते हैं, परहित लागी तजऊ जे देहि संतत संत प्रशंसित ही। बोले जो दूसरों के हित के लिए काम करता है, कई पीढ़ियां कई जन्म जन्मांतर तक प्रिय श्रोतागण हम और आप उनके गुण गाते हैं। हर साल रामनवमी आता है, हम और आप बस यही कथा में जुटे हैं कि कामदेव जाते हैं और भगवान शंकर की जो समाधि उसको तोड़ते हैं। और देखिए जो कामदेव है आज वही बात यहाँ पर प्रिय श्रोतागण कर रहे हैं कि जो दूसरों का कल्याण करता है उसका जय जयकार प्रिय श्रोतागण सब कोई करते हैं। अब ना होता कामदेव और ना जाता भगवान शंकर के पास और उनकी समाधि को तोड़ता प्रिय श्रोतागण, ना होता भगवान शंकर और माँ पार्वती का विवाह, ना होता माँ पार्वती और भगवान शंकर का विवाह, एक तो तारकासुर का वध नहीं होता, शायद अभी तक हमारे साथ यहाँ पर तारकासुर होती। और दूसरा प्रिय श्रोतागण अगर भगवान शंकर और माँ पार्वती का संगम मिलन नहीं होता तो शायद रामचरितमानस किस रूप से निर्माण होता। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी साक्षात लिखते हैं भक्ति और प्रिय श्रोतागण श्रद्धा और विश्वास भगवान शंकर और पार्वती को गठबंधन में यानी कि विवाह के बंधन में बांध के तब फिर राम जन्म करो तो ये बहुत उचित है। जो भी कोई अपने घर पर और अपने मन में भगवान श्री रामचंद्र जी के जन्म को कराना चाहता है, सर्वप्रथम उसे इस रास्ते से गुजरना पड़ता है।
राम कथा आप कराएं, कहीं भी कराएं, कैसे भी कराएं, प्रिय श्रोतागण, उसमें सर्वप्रथम भगवान शंकर को ध्यान करके और भगवान शंकर में पार्वती का जो विवाह की प्रसंग है कम से कम संक्षिप्त में भी लेकिन कराओ, ताकि उसमें और भक्ति, प्रिय श्रोतागण, श्रद्धा और विश्वास जो है माने भगवान शंकर और पार्वती उसका गठबंधन बने और वो जो फाउंडेशन बनता है उस फाउंडेशन पर भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म होता है। इसी कारण से गोस्वामी तुलसीदास जी, प्रिय श्रोतागण, भगवान श्री रामचंद्र जी के जन्म से पहले भगवान शंकर और माँ पार्वती की कथा को करते हैं। रही रामचरितमानस की बात, तो प्रिय श्रोतागण, पूछे वो रघुपति प्रसंग कथा प्रसंगा, पूछे वो रघुपति कथा प्रसंगा, किसने पूछा? माँ पार्वती ने पूछा। जब माँ पार्वती ने भगवान शंकर से कथा पूछा, राम कथा, तब भगवान शंकर अपने मुख से बताते हैं और वही कथा, प्रिय श्रोतागण, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे, जिसको हम कई पीढ़ियों से रट रहे हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। चौपाई के माध्यम से कथा आगे लेकर जाए। प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ चले, रामायण की कथा सुने। प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ चले, रामायण की कथा सुने। मंगलमय रामायण नामो, साधु प्रसन्नमय कीन प्रणाम। रामायण सुर तरु छाया, सुख भय दूर निकट जो आया। प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ चले, रामायण की कथा सुने। बांधव गुरु पद पद में परागा, सूरत सुहास सरस अनुरागा। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुभद्रत अधीर बिहारी। प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ चले, रामायण की कथा सुने। में काज तुम्हारा, सुख का परम धर्म उपकारा। परहित लागिय भय जो दे, शांतन शांत प्रसन्न कहि तेरी। प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ चले, रामायण की कथा सुने। कहीं चले हो सबहि सिर नाई, सुमन धनुष हर सहित सहाय। चलत मारे सहृदय विचारा, शिवर विरोध मरण हमारा। प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ चले, रामायण की कथा सुने। सदैव जग चर, सदैव जग चर। भाई परुष अपने नाम हो, निज निज मर्याद तजी, निज निज मर्याद तजी। भाई सकल बच काल दिया, रामचंद्र की जय। धन्यवाद प्रिय श्रोतागण। अपने बाण इत्यादि संभाल कर और कामदेव, प्रिय श्रोतागण, चलते हैं। 2 घड़ी उनको समय लगा, प्रिय श्रोतागण, 2 घड़ी। ध्यान देना, 1 घड़ी 24 मिनट्स, ठीक है, और 2 घड़ी माने 48 मिनट्स। ये हमारा समय का बात है, 48 मिनट्स।
जब कामदेव अपना रास्ता शुरू करते हैं और जब कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर तक पहुंचते हैं, उतना समय उसको 48 मिनट्स लगा और अभ्यास यानी कि प्रैक्टिस करते हैं। अब प्रिय श्रोतागण, बड़ा कार्य करने के लिए जा रहे हैं और कामदेव क्या करते हैं, काम का जो प्रभाव है और समस्त पृथ्वी पर फैला देते हैं। ऊपर स्वर्ग से आते हैं, देवता लोग स्वर्ग में रहते हैं। 48 मिनट्स उनको लगा कैलाश पर्वत पहुंचने में। और प्रिय श्रोतागण, पहुंचते पहुंचते पूरे पृथ्वी पर और अपना जो प्रभाव है 48 मिनट्स 2 घड़ी के लिए उन्होंने लगाया। गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ पर कुछ बातों का संकेत करते हैं और बताते हैं कि काम का प्रभाव जो है, कामदेव का शक्ति का जो प्रभाव है प्रिय श्रोतागण, पृथ्वी पर किस रूप से चला। और इस रूप में प्रिय श्रोतागण कहते हैं कि ब्रह्मचार्य ब्रज संचत नाना धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना। ब्रह्मचार्य साधारण धर्म पालन करना, नियम जीवन के जो रूल्स हैं, नाना प्रकार के संयम यानी कि अपने इंद्रियों, 5 हमारे इंद्रियां जो है, सेंसस जो है, उसके ऊपर काबू रखना, धीरज, साधारण रूप से प्रिय श्रोतागण काम करना, धैर्य डिटर्मिनेशन, धर्म, ज्ञान विज्ञान, साइंस, सदाचार, सिंपल रूप से रहना प्रिय श्रोतागण, जप, योग, वैराग्य, भगवान को किस रास्ते से प्राप्त करना है आदि जितना विवेक था, माने कि सही और गलत का जो पहचान, जो विवेक है, उसको लोग भूल जाते हैं। लोग छोड़ो प्रिय श्रोतागण, जिन जिन जगह पर ब्रह्मा जी ने प्राण दिए हैं किसी भी प्रकार के, यानी कीटाणु है, जानवर है, ब्राह्मण है, मछली है, स्त्री है, पुरुष है, प्रिय श्रोतागण, सबके हृदय में काम वासना जो है उमड़ जाता है 48 मिनट्स के लिए। और इस रूप में प्रिय श्रोतागण क्या करते हैं, जब कामदेव उसके बाद में यहाँ पर पहुंचते हैं और पूरे और हाहाकार मच जाता है। आप देखिए, जो जो लोग भक्ति भाव में लगे हैं उनको कामदेव से बहुत दुश्मनी है। उनके हृदय में काम वासना बैठ जाए तो पूजा का रास्ता वो भूल जाती। तो इस कारण से कुछ लोग पृथ्वी पे दुखी और बचे कुछ राक्षस लोग तो बहुत सुखी, क्योंकि कामदेव का प्रभाव इतना सुंदर रूप से पृथ्वी पर पड़ा। प्रिय श्रोतागण, कामदेव 48 मिनट्स में जब पहुंचे और कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर का जो चेहरा है देखते हैं, अब तो भोलेनाथ तो समाधि में, लेकिन भगवान शंकर का जो चेहरा देखते हैं और डर जाते हैं। वो डर जाते हैं और क्या करते हैं, तब काम का जो प्रभाव है थोड़ा कम करते हैं। पहले पूरा पृथ्वी पर था और फिर प्रिय श्रोतागण भगवान शंकर को देख करके, समझ बूझ करके और काम का जो प्रभाव है सिर्फ कैलाश पर्वत के ऊपर फैलाते हैं, ताकि धर्म नष्ट ना हो, ताकि लोग प्रिय श्रोतागण इधर उधर का कार्य ना करने लगे। स्त्री पुरुष जो भी जानवर इत्यादि है, आप सभी जानते हैं, काम की पीड़ा में लोग क्या नहीं क्या कर सकते हैं। तो इस कारण से प्रिय श्रोतागण कामदेव जब भगवान शंकर को देखते हैं, डरते हैं और अपना प्रभाव पूरे पृथ्वी में से उठा करके और सिर्फ कैलाश पर्वत पर अपने संग प्रिय श्रोतागण कामदेव सेना इत्यादि को लेकर आए हैं और सेना के साथ में नृत्य करते हैं, नाचते हैं, बड़ा सुंदर वातावरण बनाते हैं। जो एनवायरमेंट है कैलाश पर्वत का बिल्कुल बदल जाता है, सुंदर मधुर सुगंधित हवा बहने लगता है, बर्फ ठंडा था और जो टेम्परेचर भी है थोड़ा ऊपर जाता है तो लोगों को अच्छा लगता है। ऐसे ऐसे प्रिय श्रोतागण, जो पेड़ में पत्ते नहीं थे और कामदेव के प्रभाव से उस पेड़ में पत्ते छोड़ो फूल भी निकल गए। जैसे हम और आप जब कभी बगीचा में जाते हैं और एक समय ऐसा आता है फूलों का बहार रहता है और हम और आप वहां पर जाएं तो हमें जाने में अच्छा लगता है, लौट कर आए बहुत अच्छा लगता है कि आज हमने कुछ अच्छा किया। ऐसा प्रिय श्रोतागण कैलाश पर्वत का जो वातावरण है कामदेव के माध्यम से हुआ, लेकिन फिर भी प्रिय श्रोतागण भगवान शंकर जो है वो अपने समाधि से जागे नहीं। भगवान शंकर की समाधि टूटती नहीं है और कामदेव हार जाते हैं। वो अपने मन में हार जाते हैं कि किस रूप से और प्रिय श्रोतागण हम और देवताओं का जो कार्य है उसको कर पाएंगे। इस समय भगवान श्री राम की जो माया है शक्ति रूप में आकर के कामदेव की सहायता करती है, क्योंकि भगवान श्री राम ने भगवान शंकर से कहा था कि तुम जाना
और पार्वती से जाकर के विवाह करना। लेकिन इधर भगवान शंकर समाधि में, तो कैसे जाकर के विवाह करेंगे? तो प्रिय श्रोतागण, भगवान श्री रामचंद्र जी की जो माया है वो कामदेव को शक्ति स्वरूप मिलती है और अपना जो पुष्प का बाण है उसको मारते हैं, और बाण प्रिय श्रोतागण भगवान शंकर के छाती पर जाकर के लगता है। कामदेव जब भी कभी बाण मारती किसी भी व्यक्ति को हमेशा छाती पर आकर दिल पे जाकर लगता है। तो प्रिय श्रोतागण, इस माध्यम से और भगवान शंकर जो है जब उसको बाण लगते हैं तब वो जागते हैं। हम और आप सोचें कि शायद कामदेव ने कुछ बहुत भारी काम कर दिया है, अपने बल से नहीं। ये जो भगवान श्री राम चाहते थे कि किसी न किसी रूप से भगवान शंकर की समाधि टूटे, उधर पार्वती मैया बिल्कुल तैयार है विवाह करने के लिए, लेकिन भगवान शंकर को जगाना है। तो उस शक्ति के माध्यम से भगवान श्री रामचंद्र जी की माया के माध्यम से प्रिय श्रोतागण भगवान शंकर जागे। अब किसी का ध्यान टूटता है, अगर आप पूजा में बैठे हैं और आपका बहुत सुंदर ध्यान पूजा में लगा है, आप सोचे मान लो 5 घंटा बैठकर पूजन करेंगे, कठिन कार्य है, लेकिन 5 घंटा आपने नियम निकाल लिया है और आपको 2 घंटे बाद कोई आकर जगा दे या उठा दे पूजा से और आपको पूजा नहीं करने दे, तो आपको क्रोध अवश्य आएगा। हम और आपको स्वाभाविक रूप से अवश्य क्रोध आएगा। भगवान शंकर समाधि में थे, भगवान में ध्यान लगा रहे थे, और जब जागृत होते हैं प्रिय श्रोतागण बड़े क्रोधित होते हैं। ऐसा नहीं कि उनको विवाह नहीं करना, लेकिन किसकी ये हिम्मत, किसका ये मजाल कि उन्होंने हमें जगाया। और प्रिय श्रोतागण जब आंख खोलते हैं, आम के पेड़ के डाली के ऊपर और पत्तों के पीछे छिपे हुए और कामदेव को धनुष बाण लिए हुए देखते हैं, उसी समय प्रिय श्रोतागण भगवान शंकर अपना बिना सोचे समझे, देखिए भगवान शंकर प्रेम भी निछावर करते बिना सोचे समझे और दंड भी देते बहुत जल्दी से बिना सोचे समझे। तीसरा नेत्र खुलता है और प्रिय श्रोतागण कामदेव वहां पर भस्म हो जाते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। प्रश्न यहाँ पर ये उठता है प्रिय श्रोतागण कि कामदेव वैसे तो देवता है ना, हम और आप जानते हैं ये बात कि कामदेव देवता है और देवताओं ने अमृत जो है उसका पान किया है। अमृत माने जो पी ले वो अविनाशी है, उसका कोई अंत नहीं कर सकता। अब राक्षसों को बड़ा सुंदर रास्ता प्राप्त हो गया, बोले शायद प्रिय श्रोतागण देवताओं को अगर हम भस्म कर दें तो शायद वो उनका अंत हो जाए। कुछ राक्षसों ने कोशिश भी किया, लेकिन ऐसा और अन्य देवताओं के पास हुआ नहीं। कामदेव प्रिय श्रोतागण भगवान शंकर भस्म तो कर देते हैं, लेकिन उसके बाद में प्रिय श्रोतागण जब भस्म करते हैं, जब पता चलता है कि ऐसा ऐसा हुआ, तो कामदेव की जो पत्नी रति, उसका नाम रति आती है रोते रोते और भगवान शंकर के पास और कहते हैं कि मेरे जो पति है वो तो देवताओं के कार्य और आपको विवाह कराने के कार्य में और यहाँ पर आए थे, लेकिन आपने उनको इस रूप से दंड दे दिया कि अब तो मेरा वो सुहाग है वो भी चल दिया। भगवान शंकर उसको आश्वासन दिलाते हैं कि आपका पति फिर से आपके पास वापस आएगा, क्योंकि वो एक देवता है और उन्होंने अमृत का पान किया है, उसका कोई अंत नहीं कर सकता। उस समय से लेकर भगवान शंकर प्रिय श्रोतागण उस समय से लेकर और रति को ये वरदान प्राप्त कराती हैं, बोले आपके पति पहले तो एक देवता थे, हाँ हम और आप उस देवता को देखें, और अब बोले अपना हर एक अंश जो है हर एक व्यक्ति के हृदय में जाकर के वास करे। तो आपके जो पति है वो सभी व्यक्तियों के हृदय में जाकर के काम वासना के रूप में और वास करेगा। रति थोड़ा प्रसन्न तो हुई, लेकिन बोले फिर भी जीता जागता हमारा पति हमें कब मिली। तब भगवान शंकर कहते हैं कि ये अभी नहीं, त्रेता युग में नहीं, द्वापर में जब भगवान श्री कृष्ण आएंगे प्रिय श्रोतागण, उनका एक पुत्र जो प्रद्युम्न नाम का होगा वही आपका पति होगा प्रिय श्रोतागण। ये तो भगवान श्री कृष्ण की कथा हुई, लेकिन रति बड़ी प्रसन्न हुई और उन्होंने कहा कि कैसे हम माने रति जो है और जाकर के अपने पति से मिलेंगे। तो प्रिय श्रोतागण भगवान शंकर ने उनको रास्ता बता दिया। उस पुत्र प्रद्युम्न का भगवान श्री कृष्ण के घर पर जन्म तो होगा, लेकिन वहां से वो गुम हो जाएगा, माने चल देगा।
और आप दासी रूप में छोटे नन्हे और कामदेव प्रद्युम्न को छोटे से बड़ा करेंगे, पाल पोस कर आप बड़ा करेंगे। ये आपका सौभाग्य प्राप्त होगा। भले आपके पति है, लेकिन द्वापर में और आप अपने ही पति को बाल छोटे रूप से लेकर बड़े रूप में प्रिय श्रोतागण और उसको पाल पोस कर बड़ा करेंगे, उनसे प्रेम करेंगे, ठीक उसी प्रकार से जैसे एक माँ प्रिय श्रोतागण अपने पुत्र को प्रेम करती है। और कामदेव के रूप में प्रद्युम्न जब प्रिय श्रोतागण भगवान श्री कृष्ण के जितने कार्य करने हैं, अब उस कथा में नहीं जाएंगे क्योंकि रामचरितमानस की कथा हो रही है। प्रद्युम्न अपना सब कार्य इत्यादि कर लेगा प्रिय श्रोतागण, और एक दिन ये मेरा वरदान है आपको हे रति कि वो आपको पत्नी स्वरूप में पहचानेगा और अपना जो पुनर्जन्म है उसके बारे में याद करेगा। उस समय उसका प्रद्युम्न का रूप छूट करके और आपको अपना पति जो कामदेव है अपने आप प्राप्त हो जाएगा। ये वरदान प्रिय श्रोतागण भगवान शंकर और जो रति है उसको प्राप्त कराते हैं। तो इस रूप में काम का दहन हुआ और भगवान शंकर प्रिय श्रोतागण क्या करते हैं, अब समाधि से बिल्कुल जाग गए। चौपाई के माध्यम से कथा आगे बढ़ाए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। मंगल भवन या मंगल हारी, बाबा मुझको दशरथ अमेर बिहारी। मंगल भवन या मंगल हारी, बाबा मुझको दशरथ अमेर बिहारी। राम नाम की महिमा भारी, दूर करे नारायण। राम नाम की महिमा भारी, दूर करे माया बिहारी। तारक तारम रजन विलोका, भय को पिता भय त्रिलोका। सब शिवती शरण नयन उदारा, चितवत काम भयो जरि जारा। मंगल भवन मंगल हारी, रघुत दशरथ अजर बिहारी। आकार भयो जग भारी, कर कर सुर भय अनुर सुधारी। समुझ काम सुख को दहि भोगी, भैरव संसारक जो योगी। राम नाम की महिमा भारी, दूर करे माया बिहारी। अब से रचितो नाथ करा, अब से रचितो नाथ करा। ओ हरि राम अनाथ हो, बिनु बटुका कहि सबर कुनी, बिनु बटुका कहि सबर कुनी। सुनो निज मिलन प्रसाद किया, वर रामचंद्र की जय। धन्यवाद प्रिय श्रोतागण। इस रूप में भगवान शंकर में रति जो कामदेव की स्त्री है उसको संतुष्ट किया और वो इंतजार करने लगी कि कब उनको उनका पत्नी वापस मिलेगा। और भगवान शंकर के पास प्रिय श्रोतागण सभी देवता धीरे धीरे डरते डरते धीरे धीरे या भगवान शंकर के तीसरा नेत्र खुल जाए तो कोई उनके सामने आना नहीं चाहता प्रिय श्रोतागण। वैसे लोग कहते हैं कि जो तीसरा नेत्र है प्रिय श्रोतागण ये क्रोध का प्रतीक है। क्रोध करके ही भगवान शंकर ज्यादातर और अपना तीसरा नेत्र खोलते हैं। और क्रोध जो है वो हमारे मन और यहाँ भ्रिकुटी माने की माथा में से निकलता है और उसके बाद में कभी अगर गुस्सा हुई क्रोध हुई तो थोड़ा माथा भी चेक कर लेना, माथा गर्म है कि नहीं, ऐसा कहा गया है।
और इस रूप में प्रिय श्रोतागण अब देवता लोग ब्रह्मा जी को आगे अगुवा करके, ब्रह्मा जी को भगवान शंकर कुछ नहीं करेंगे, इस कारण से ब्रह्मा जी को अगुवा बना करके आगे लेकर आती हैं। और यहाँ पर प्रिय श्रोतागण अब ब्रह्मा जी प्रस्ताव रखते हैं। और किस रूप से प्रस्ताव रखते हैं, ये भी तो बड़ा रुचि भरी बात है। और इस रूप से ब्रह्मा जी प्रस्ताव रखते कि सारे देवता हमसे एक प्रस्ताव लेकर के घुमा फिरा कर बात करते हैं। बोले सब देवता हमारे पास आए और उन्होंने कहा बहुत दिन से किसी भी देवता का विवाह नहीं हुआ, बहुत दिन से बोले कोई देवता में शादी इत्यादि भय नहीं। भगवान शंकर अगर आप हमारे ऊपर कृपा करें, अगर आपका विवाह हो जाए तब हम सबको और बाराती के रूप में जाने का अवसर प्राप्त होगा। भगवान शंकर ने कहा ब्रह्मा जी, सभी देवता हम आपकी बात को अच्छी तरह से समझ रहे हैं, क्योंकि आपने कहा है कि विवाह कर लो, ऐसा नहीं, लेकिन भगवान श्री राम मेरे इष्ट ने कहा है कि आप विवाह कर लो, इस कारण से हम अवश्य विवाह करेंगे। और प्रिय श्रोतागण ऐसा जब कहा भगवान शंकर ने, अब मानो अपने आप प्रिय श्रोतागण जो भगवान शंकर है, दूल्हा भी तैयार है, उधर दुल्हन तो पहले से तैयार है। तब देवन दुदुम्बी बजाई और बिरश सुमन जय जय सुरनाई, और सभी कोई प्रिय श्रोतागण भगवान शंकर की सुंदर जो स्तुति है उसको करते हैं। हम और आप आज प्रिय श्रोतागण आखिरी दिवस होगा भगवान शंकर का, भरपूर रूप से और कथा प्रसंग इत्यादि करें, भगवान शंकर की जो स्तुति है उसको सभी को मिलकर के करें। और अब हमारा और आपका भाव जो है उसको बदलेगा। यहाँ से आगे की कथा प्रिय श्रोतागण आरती तक हमारा और आपका ये सौभाग्य कि हम और आप मिलें और भगवान शंकर के जो विवाह है उसमें शामिल हुए। जैसे कि हमने आपसे कल कहा आप बाराती बन जाओ, ठीक है, देवतागण की जो टोली है उसमें आप बैठ जाओ, भूत की टोली में कोई जाना चाहता है वैसे भी, नहीं तो घराती माने कि माँ पार्वती के जो प्रिय श्रोतागण पिता हिमाचल, माता मैना, इनके भी टोली में हम और आप शामिल हो जाए किसी भी भावना से। भगवान शंकर की स्तुति, उसके बाद में विवाह का प्रसंग। बोलिए उमापति महादेव की जय अविनाशी जय कैलाशी शंकर शंभो हरे हरे। जय अविनाशी जय कैलाशी शंकर शंभो हरे हरे। जय अविनाशी जय कैलाशी शंकर शंभो हरे हरे।
पार्वती माँ उमा भवानी गिरजा गौरी संग रहे कानन कुंडल चूल समंडल रवि भभूति अंग रहे सिद्ध सिद्ध धन देने वाले सारे संकट दूर करे निधन मानो को संताने निर्धन के भंडार भरे मांग रहे वरदान आपकी चरण चरण में पड़े पड़े जय अविनाशी जय कैलाशी शंकर शंभु हरे हरे जय अविनाशी जय कैलाशी शंकर शंभु हरे हरे जय अविनाशी जय कैलाशी शंकर शंभु बोलिए उमापति महादेव की जय। आज वो पावन दिन आया प्रिय श्रोतागण, जो भगवान शंकर और दूल्हा बन के सभी देवी देवता जो बाराती बन के प्रिय श्रोतागण और कैलाश पर्वत पे से ये जो माने दूल्हे के साथ में जो जाएगा और इसके साथ में प्रिय श्रोतागण हमारा और आपका सौभाग्य, आज यहाँ से हम भगवान शंकर के साथ में एक यात्रा करेंगे जो माँ पार्वती के प्रिय श्रोतागण घर हिमाचल राज्य के आंगन में हम और आप जाकर के उतरेंगे और उसके बाद में भगवान शंकर माँ पार्वती विवाह करके और वापस कैलाश पर्वत पर आती हैं। सर्वप्रथम प्रिय श्रोतागण सभी देवी और देवता अपने अपने वाहन किस माने आजकल हम जाएंगे तो बस लिमोजिन इत्यादि तैयार करेंगे। सभी देवी देवता अपने अपने वाहन अपने अपने कपड़े अपने अपने तन मेकअप इत्यादि में लग गए। सभी कोई सबको तैयार होने लगे बारात में जाने के लिए। भगवान शंकर के पास प्रिय श्रोतागण उनको तैयार करने के लिए कोई आया नहीं। अब जीजा तो है नहीं कि भैया आई तैयार करिए, ना पिता है ना माता है प्रिय श्रोतागण, ना कोई भाई है और ना प्रिय श्रोतागण कोई बहन है ताकि जीजा भी हो तो वो आकर के तैयार करे। और कुछ अगर आसरा हो कि देवता लोग जो चाहते थे कि ये विवाह हो वो आकर के भोलेनाथ को और सजाएंगे, उनको तैयार करेंगे, तो वो तो अपने अपने प्रिय श्रोतागण कार्य में लग जाती हैं। और इस जगह पर भगवान शंकर के जो गण हैं उन्होंने देखा कि कोई नहीं आए प्रिय श्रोतागण भोलेनाथ को तैयार करने के लिए, तो अपने अपने मन अनुसार जैसे जैसे वो भोलेनाथ का पूजा अर्चन इत्यादि नित्य दिन करते हैं उस रूप से उन्होंने और श्रृंगार किया। गोस्वामी तुलसीदास से लिखते हैं, शिव ही शंभु गण करी सिंगारा जटा मुकुट अहि मोर सवारा। और भगवान शंकर के जो गण हैं वो प्रिय श्रोतागण श्रृंगार करने लगते हैं। जटा यानी कि बाल का मुकुट बना देते, बाल लंबे लंबे थे भगवान शंकर के और उसको और बांध बांध के एक बिल्कुल सुंदर सा मुकुट सा बना दिया। और उस पे जब पुराने जमाने में जब दूल्हा जाता था प्रिय श्रोतागण तो उसके पगड़ी पे मोर लगाया जाता था, मोर पंख, मोर नहीं मोर पंख, मोर पंख जो मोर का जो पंख होता है उसको लगाया जाता था। और इस रूप में प्रिय श्रोतागण अब शिवगण अपने रूप से प्रिय श्रोता, क्योंकि वो विष्णु स्वरूप है ना, इस कारण से मोर पंख लगाया जाता था। तो भगवान शंकर की गण अपने रंग रूप में प्रिय श्रोतागण क्या करते हैं, सांप लगा देते हैं मुख पर भी, माने सिर के ऊपर सांप लगा देते हैं। और सांप का ही कुंडल और कंकन, कुंडल कंकन कान में पहनने की जो बाली होती और हाथ में यहाँ पर बांध के जब दूल्हा माने पहुंचता है, डोरी इत्यादि पुराने जमाने में बांधते थे, आज का शायद नहीं, लेकिन वहां पर भी प्रिय श्रोतागण सर्प जो है उसको लटका देती है। और शरीर पर भगवान शंकर को जो प्रिय है विभूति, विभूति और भस्म जिसको हम कहते हैं, ये प्रिय श्रोतागण अब दूल्हा जाएगा तो पाउडर परफ्यूम इत्यादि सुंदर से उसको सजाएंगे, क्रीम इत्यादि लगाएंगे, ये सब कार्य सब होगा। थोड़ा मेकअप भी कभी का लग जाता, दूल्हा बोली जिंदगी में पहली बार करेंगे उसके बाद में नहीं करेंगे, ऐसा होता है ना। वो गोदना इत्यादि क्या कहते हैं उसको, मेहंदी, धन्य हो, उससे पहले दूल्हा शायद कभी लगाई नहीं हुई, जिंदगी के बाद में फिर कभी नहीं लगेगी, है ना। वो एक समय आता है, बोला चार्ज लगवा ली, कोई बात नहीं, फिर इंतजार करिए भैया 2-3 रोज बाद कभी निकली, है ना। हुआ होगा आप सभी के साथ, नहीं हो तो पूरा रंग निकली, है ना। नहीं
भय, अच्छा ठीक है, भय तो अच्छा है। तो प्रिय श्रोतागण, इस रूप में शिवगण क्या करते हैं और भगवान शंकर को तैयार करते हैं। तो जो विभूति है उसको भस्म जो है तन पर लगा देते हैं और जगह जगह पर प्रिय श्रोतागण बादाम्बर जो है यानी कि जो शेर का जो खाल है उसको लपेट देते हैं और सुंदर मस्तक पर चंद्रमा जो है लगा देते हैं। अर्ध चंद्रमा भगवान शंकर के मस्तक पर होता है। ये तो समुद्र मंथन में निकला था, जहर हलाहल विश्व प्रिय श्रोतागण भोलेनाथ ने पिया और देवताओं ने जो समुद्र मंथन में से निकला था यानी कि चंद्रदेव उसको भगवान शंकर को सौंप दिया कि आप लेकर जाओ। और सिर पर गंगा जी का धारा, भगवान शंकर अपने सिर पर गंगा को धारण किए, सिर पर गंगा जी का धारा, 3 नेत्र, सांप का जनेऊ भी इधर से उधर पहनते प्रिय श्रोतागण। और विष्णु स्वरूप जो वर होते हैं जनेऊ पहनकर जाकर के शादी करते, ये शोभा देता है। तो शिवगण क्या करते वहां पर भी और सांप लगा देते हैं और छाती पर माला इत्यादि प्रिय श्रोतागण। नर मुंड गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ पर लिखते हैं, जो मुंडों की माला है, जो खोपड़ी है ना, जो स्त्री पुरुष उसके खोपड़ी जो है प्रिय श्रोतागण जब बिल्कुल झूठ जाता है वो उसको मुंड यानी कि जो खोपड़ी उसको कहते हैं और उसकी माला बनाकर और भगवान शंकर को सुंदर रूप से पहना दिए। और इस रूप में अब जब एक हाथ में त्रिशूल दे दिया, दूसरे हाथ में डमरू दे दिया और बैल को सुंदर रूप से प्रिय श्रोतागण नंदी बैल के ऊपर, नंदी बैल को विस्तार पूर्वक उन्होंने सजा करके और तब भगवान शंकर को कहा कि आरूढ़ हो यानी कि जाकर उनके ऊपर बैठो। अब प्रिय श्रोतागण भावना आप देखिए, यहाँ पर देवता आते हैं बारात में जाने के लिए। शिवगण जो है प्रिय श्रोतागण भगवान शंकर को देखते हैं और उनके मन में, उनके शिवगण के मन में तो भगवान शंकर बहुत सुंदर है, सफर की बिल्कुल तैयार है विवाह करने के लिए। बड़े खुश हुए, उन्होंने मेहनत किया। भगवान शंकर प्रसन्न है कि आज जिस रूप से, जिस भाव से गणों ने प्रिय श्रोतागण मुझे सेवा सत्कार करके और तैयार किया, बहुत सुंदर बात है। और शिवगण भगवान शंकर प्रसन्न है। देवता लोग आते हैं अपने में देख के पुसरी करके और हंसते हैं, बातचीत करते हैं ना। भगवान शंकर करो। अब एक ही दिन में एक ही व्यक्ति की भावना आप देखिए। और गण बड़े प्रिय श्रोतागण क्या करते हैं उसको मुझे वो आदत नहीं है ना। तो इस रूप में प्रिय श्रोतागण अब देवतागण आपस में हंसते हैं, मुस्की मारते हैं, बात करते हैं और प्रतिनिधि बनाकर देखिए भगवान शंकर जो है वैसे भी जिस रूप में इन्होंने इनका सजना सवरना इत्यादि किया, ये भगवान शंकर के स्वभाव के बिल्कुल और अनुकूल यानी कि उनके हृदय के प्रिय है। इस कारण से भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए। जो सर्प है वो काल का रूप धारण करता है, सांप जब काटी तो हमारा और आपका राम नाम सत्य हो जाता है। लेकिन भगवान शंकर काल के भी प्रिय श्रोतागण राजा है। काल को उन्होंने काबू में करके रखा है, उसके साथ सर्प रहते हैं लेकिन उनको प्रिय श्रोतागण काटते नहीं है। ये बात दिखलाने के लिए कि काल के विजेता भगवान शंकर है। विभूति तो हमारे लिए लगाते हैं जो भस्मी है तन पे, कि हम और आप ये जो तन है उसमें बहुत नाज करते हैं। लेकिन एक दिन प्रिय श्रोतागण जो भस्मी भगवान शंकर अपने तन पर लगाते हैं, हमारा और आपका शरीर भी वैसा ही हो जाएगा। और भगवान शंकर को नहाने की आवश्यकता नहीं। मानस में कहा नहीं गया कि दूल्हा के सवेरे 4 बजे उठा के नहाओ, इसकी नहीं। क्यों? गंगा तो वैसे बहती है, हा? गंगा तो भगवान शंकर के सिर पे वैसे बहती है प्रिय श्रोतागण इस रूप में। और भगवान शंकर के प्रिय श्रोतागण अलग अलग कथा में आई है। जो मुंड की माला थी वो जब जब अलग अलग कलप में प्रिय श्रोतागण माँ सती माँ पार्वती अपना अपना देह जब त्यागते हैं तो उनकी जो खोपड़ी है भगवान शंकर बचा करके रख लेते हैं, उसकी माला बना करके प्रेम रूप में उनसे पहनते हैं। तो इस रूप में प्रिय श्रोतागण हर एक वस्तु जो शिवगण भगवान शंकर के रूप में लगाते हैं और ये हमें और आपको कुछ ना कुछ ज्ञान देने के लिए है। एक और दूसरा भगवान शंकर को बहुत प्रिय है। इस कारण से भगवान शंकर को इस रूप में सजा भगवान शंकर बड़े खुशी हुए। देवता लोग तो दुखी है
अब अपने सुंदर से सज धज के आए हैं। और प्रिय श्रोतागण, जब भगवान शंकर को, यानी कि दूल्हा, मेन तो वही है, उसको देखते हैं तो बोले इसके संग हम लोग कैसे जाएगा। इनका रंग रूप बिल्कुल अलग है, हमारा रंग रूप अलग है। ब्रह्मा जी के पास गए, कहे आप कुछ करो। ब्रह्मा जी गए प्रिय श्रोतागण और कहें कि आप ऐसा करो, जितने देवता लोग हैं सबके आगे जान दो पहले। प्रिय श्रोतागण, भोलेनाथ सब कुछ जानते हैं, कोई अब उनके साथ में जाना नहीं चाहता। ये बात भोलेनाथ बिल्कुल अच्छी तरह से जानते हैं। बारात में आप ध्यान देना इस बात का, जो लोग अपने घर से बारात लेकर गए हैं, हम और आप चुनते हैं कुछ कुछ लोगों को, हैं चुनेंगे अगर आगे विवाह होगा, या तो फिर चुने थे जब पहले विवाह हो चुका, लेकिन आप चुने होंगे और चुनेंगे कुछ कुछ लोगों को कि भैया घर पे आना, बारात के बस में या गाड़ी में आगे पीछे करके हम लोग बचा कुचा आपके जो संबंधी है वो डायरेक्ट हो जाइए ना, है कि नहीं। लेकिन कुछ कुछ आपके लोग ऐसे होंगे, प्रिय लोग, जो आपके साथ हमेशा रहते हैं, आप उनसे प्रेम करते हैं, परिवारजन के लोग, वो आपके घर पर आकर के और दूल्हा के साथ में जाएं, ये उचित है। और ये हमारा शास्त्र भी बताता है, जब देवता लोग प्रिय श्रोतागण आगे निकल जाते हैं, जब देवता आगे निकल जाते हैं तो भगवान शंकर कहते हैं कि अब बाराती जो है वो आगे निकल के अकेले दूल्हा कैसे जाए। उस समय प्रिय श्रोतागण भगवान शंकर क्या करते हैं, अपने जो गणों को आज्ञा देते हैं, और जो भगवान शंकर से प्रेम करते हैं, जो भगवान शंकर से प्रेम करते हैं, बोले जाओ उनको बुला कर लेकर आओ। देवता लोग तो प्रेम नहीं करते, वो तो पहले चल दिए। कौन भगवान शंकर से प्रेम करते हैं प्रिय श्रोतागण? भगवान शंकर को वो प्रेम करते हैं जो कोई देवी देवता उनसे प्रेम नहीं करता। माने भूत है, प्रेत है और हड्डी पसरी है, अलग अलग योनि में जो लोग फंसे हुए हैं, उसको कोई देवी देवता जानना नहीं चाहता, उनको देखना नहीं चाहता। लेकिन वही सब प्रिय श्रोतागण भगवान शंकर के प्रिय हैं। भगवान शंकर उनको प्रिय है और ये भगवान शंकर के प्रिय है। तो जिसको कोई नहीं चाहता प्रिय श्रोतागण, भगवान शंकर उनको अपनाती है। और उन्हीं लोगों को, भले कब्रिस्तान में है, 6 फुट नीचे हड्डी इत्यादि है, बोले फोड़ फाड़ के निकलो तुम लोग सब। भगवान शंकर की ऐसी कृपा हुई प्रिय श्रोतागण, ऐसा ही हुआ। जितने भी थे भूत प्रेत इत्यादि, और माने मृत्यु हो चुका था और पीड़ित भी थे, अलग अलग योनि में फंसे हुए थे, ये सब प्रिय श्रोतागण कैलाश पर्वत पर आती है और बारात जो है इस रूप से तैयार होता है। अब देखिए भगवान शंकर ने बोला चलो ठीक है, जिस रंग रूप में हम हैं, उन्हारा रंग रूप में हमारा बाराती भी है, और ये सब हमारे प्रिय हैं, ये हमसे प्रेम करते हैं, और इस कारण से हमारे साथ में ये बारात में जाएंगे। देखिए भगवान शंकर ने किसी को छोड़ा नहीं, सबको अपनाया प्रिय श्रोतागण। जो उनसे प्रेम करते हैं उनको अपने साथ बारात में लेकर गए। ये कार्य भगवान शंकर ने किया। आकाश माध्यम में, ये तो सीरियल में देखी पड़ी तब पता लगेगा, लेकिन आकाश माध्यम में 2 अलग अलग पक्ष, बारात एक के दूल्हा है, एक के बारात है, एक के जगह जाई, लेकिन 2 अलग अलग पक्ष के प्रिय श्रोतागण झुंड बनाकर और आकाश माध्यम यानी कि उड़कर जाते हैं। एक पक्ष में देवता लोग, दूसरे पक्ष में भगवान शंकर के जितने बचे कुचे जो बाराती इत्यादि थे, जो देवता नहीं थे, अलग अलग पक्ष में मानो रेस करके जा रहे हैं, कौन पहले पहुंची, कौन पहले पहुंची। इस रूप में एक दूसरे को, अब आप देखें तो हड्डी पसली इत्यादि है, और प्रिय श्रोतागण ये जो भूत प्रेत है, कोई देवता के चाहते नहीं है। इधर थोड़ा शादी में जाने से पहले इधर थोड़ा गाली इत्यादि एक्सचेंज हो चुका, ये हुआ। और इस रूप में प्रिय श्रोतागण क्या करते हैं, हिमाचल राज्य के यहाँ पर जाकर के बारात जो है पहुंचता है। लगन पत्र इत्यादि हिमाचल राज्य को मिला प्रिय श्रोतागण, और इस माध्यम से क्या करते हैं, वो बिल्कुल तैयार है कि भगवान शंकर अपने बारात इत्यादि को लेकर आए। विवाह हो तो अवश्य लोकगीत हो, समय अनुसार एक लोकगीत प्रिय श्रोतागण कथा के माध्यम से आज हमारा श्रवण करें, और फिर उसके बाद में कथा आगे बढ़ाएं। बोलिए उमापति महादेव की जय।
रचा है भोले जी के शादी बजे है शादी के ढोल महादेव की जय। धन्य हो प्रिय श्रोतागण। और इस रूप में जो बारात है प्रिय श्रोतागण हिमाचल राज्य में जाकर के पहुंचती है, जहां पर और हिमाचल राज्य और मैना बिल्कुल तैयार है। यहाँ से आगे अब विवाह का जो प्रसंग है किस रूप में प्रिय श्रोतागण हुआ, ये हम और आप श्रवण करें। अब सर्वप्रथम देवता लोग जाते हैं और नगर में सब देवता लोग प्रवेश करते हैं। उनका सेवा सत्कार बहुत सुंदर रूप से हुआ। उसके बाद में भगवान शंकर और अपने हड्डी पसरी प्रेत इत्यादि की जो सेना है वो लेकर जाती है। और प्रिय श्रोतागण लोग उस सेना को देख करके डर जाते, कोई भी देखी तो डर ले इस रूप में। और भगवान शंकर को जो देखी तो पूछे यही दूल्हा है, ऐसा हो सकता है क्या? उन्होंने इस रूप में प्रिय श्रोतागण कभी किसी दूल्हा को देखा नहीं जो रूप भगवान शंकर का था। और धीरे धीरे ये समाचार कि दूल्हा है कैसा दिखता है और उसके जो भूतों की टोली है वो किस रंग रूप का है, पूरे प्रिय श्रोतागण नगर में फैल जाता। बात बेड न्यूज ट्रेवल्स फास्ट है ना। और प्रिय श्रोतागण सब कुछ वहां पर और पहुंच जाता है। कोई बहुत दबला है, कोई बहुत मोटा है, कोई पवित्र और कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए, भयंकर गहने पहने हुए, कपाल कोई हाथ में, यानी कि अपना जो सिर है हाथ में लेकर चल रहे हैं। ऐसा अगर कोई दृश्य देखी तो कोई नहीं डरी है। और इस रूप में प्रिय श्रोतागण कुछ के शरीर में से खून निकल रहा है। हाँ ऐसे भी है जो अभी दफनाए गए थे तो अभी भी आएंगे। गधा, कुत्ता, सुअर, सियार, लोमड़ी इत्यादि प्रिय श्रोतागण मुख, अब जिसके मुख में भैया कोई जानवर के मुख लगा के वो भी आएंगे। इस रंग रूप में प्रिय श्रोतागण जैसे कि हमने आपसे कहा जिसको कोई नहीं अपनाता परम पूज्य भोलेनाथ उनको अपना लेते हैं और इस रूप में नाचते हैं, गाते हैं और वो सब बड़े मौज करते हैं और बड़े ही झुंड में आते हैं प्रिय श्रोतागण, भयंकर झुंड में। सब यही बात जानते हैं कि जैसे मेरे स्वामी है हम भी वैसे हैं। और बिना झिझक के प्रिय श्रोतागण भोलेनाथ की जो बारात में वो देवता से ज्यादा
माने नाच गा करके और बड़े खुश हैं। ऐसा भोलेनाथ अपना बारात जो है वो लेकर प्रिय श्रोतागण आते हैं। और सर्वप्रथम गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ पर लिखते हैं कि माता मैना जो है वो आरती लेकर आती है और स्वागत करती है परछन के रूप में प्रिय श्रोतागण भोलेनाथ को। अब ये परछन हो पहले या द्वार पूजा हो पहले, इस प्रसंग में हम ना घुसे, लेकिन मानस में भगवान शंकर का सर्वप्रथम आकर के और परछन माता मैना करती है। माता मैना प्रिय श्रोतागण जो पार्वती की माँ है, उन्होंने भोलेनाथ को पहले देखा नहीं। हमें और आपको ये आश्चर्य होगा कि एक माँ ने और अपने दामाद का जो चेहरा है पहले देखा नहीं, लेकिन ये अभी के जमाना नहीं है कि आप अपने फोन से माने फोटो उतार करके अपना और किसी लड़की या लड़का से बात करें तो फोटो भेज दो भैया कि हम ऐसे दिखते हैं। अच्छा लगे खराब लगे लेकिन फोटो तो है कम से कम ना। अब तो जमाना ऐसा है, अभी आप एयरपोर्ट पे किसी को रिसीव करे जाओगे और आपने उनसे कभी मिला नहीं तो पहले से वो फोटो भेज दी, देख के हमें चीन लेना। पहले जमाना में कहा रहा नाम लिख लो, बोर्ड पे लेकर खड़ा रहो भैया, आजकल भी होता है ना। चलो ठीक है। तो कहने का यह भाव है कि उस जमाने में प्रिय श्रोतागण चित्र इत्यादि नहीं था और किसी ना किसी रूप से किसी को पता नहीं कि भोलेनाथ कैसा दिखता था। और माता मैना प्रिय श्रोतागण अब मन में यह भावना लेकर जाती है, इतना सुंदर आरती सजाती है और दिव्य उसमें प्रिय श्रोतागण ज्योति जो दीपक है उसको लगाती है। बोले आज हम अपन दामाद के अच्छा से बोले हम आरती उतारेगा और बोले जो ज्योति है वो देख करके हमारा दामाद मानो हिल जाओ थोड़ा। ये भावना के साथ में माता मैना प्रिय श्रोतागण आरती के थाली लेकर परछन करने के लिए जाती है। भावना बहुत जरूरी है प्रिय श्रोतागण। और परछन के माध्यम से माताएं क्या करती हैं, ये तो पुराने जमाने की कला है, लेकिन आज भी हम परछन करते हैं। और परछन के माध्यम से माताएं आकर के और दूल्हा के रंग रूप को परखते हैं। परखना ही परछन कहते हैं प्रिय श्रोतागण। अब ऐसा तो हुआ नहीं कभी कि परछन करके दूल्हा बताए नहीं तुम वापस चलो तो आगे नहीं जाना, लेकिन फिर भी इस भावना के साथ में और माता मैना परछन के लिए और इस भाव के साथ में भोलेनाथ के आगे जाती है। सर्वप्रथम मानस हमें बतलाती है कि उनकी जो दृष्टि है वो भोलेनाथ के चेहरा पे नहीं, उसके मुख पे पड़ा जहां पर अर्ध चंद्रमा है, चांद टिका हुआ है। आप सभी जानते हैं कि चांद जो है वो चमकता है ना, चेहरे चमकता है। और कहा भगवान शंकर के प्रिय श्रोतागण चांद अर्ध चंद्रमा जो उनके सिर पर और वो चमक रहा है। अब कहा माता मैना के जो थाली में जो दीपक है वो चमक रहा है और उस चमक के आगे ये चमक जो है वो फीका पड़ जाता है। और प्रिय श्रोतागण उस चमक को देख करके माता मैना चक्कर खा करके नीचे गिर जाती है। तो माने साथ साथ और भी स्त्रियां हैं और वो उनको माता मैना को उठाती है, खड़ा हुई प्रिय श्रोतागण और भगवान शंकर के चेहरा देखी फिर से गिर गई। माने ऐसा चेहरा भी था ना, डर के मारे फिर से गिर गए। आरती के थाली फेंक करके वापस प्रिय श्रोतागण और घर के अंदर पहुंच जाते हैं। भोलेनाथ की भावना हम और आप श्रवण करें। वैसे कोई शायद दूल्हा होता, इतना अपमान, परछन करने के लिए आए वापस चल दिए, परछन भी नहीं किया, इतना अपमान, शायद लौट कर वापस चल देता। भोलेनाथ ऐसे नाते हैं प्रिय श्रोतागण, वो अपना भी अपमान मानते नहीं, वही जगह पर खड़े रहें। और प्रिय श्रोतागण माता मैना अंदर जाती है, मानस बतलाती है, माँ पार्वती को अपने पास बुलाकर बैठाती है और रोती है कि क्या आपने किया और ये कौन है और कैसे हम ऐसे व्यक्ति के साथ में आपका जो विवाह है वो कर दें। नारद जी ने बात सुना, आप सब देवी देवता तो आए, नारद जी भी विवाह में शामिल होने के लिए आए। नारद जी ने ऐसा सुना, तुरंत जाते हैं और प्रिय श्रोतागण माता मैना को ये ज्ञान देते हैं और माता मैना को ये ज्ञान देते हैं कि आपकी जो पुत्री है, जो पार्वती है प्रिय श्रोतागण, वो बहुत सुंदर स्थान और बहुत ही सिद्ध पुरुष के साथ में उनका जो विवाह है वो होने वाला है। और बड़ा सुंदर ज्ञान देखते हैं कि बाहर का जो रंग रूप है प्रिय श्रोतागण,
उसको छोड़ करके असलियत में उसके अंदर की जो भावना है उसको पहचानो, है ना। वैसे तो बाहर का रंग रूप में हम सब अलग अलग दिखते हैं, तो चुनते हैं किससे विवाह करना, किससे दोस्ती करना इत्यादि। लेकिन जब हम किसी से मिलते हैं प्रिय श्रोतागण, उनकी जो भावनाएं इत्यादि इत्यादि उसको हम समझते हैं, तब हम उस व्यक्ति को अच्छी तरह से जान जाते हैं। फर्स्ट इंप्रेशंस, वही बात हुई ना। फर्स्ट इंप्रेशन में कभी कभी हम गलती भी कर देते हैं। हम सोचते हैं अच्छा इंप्रेशन, माने हमने जो आदमी को परखा है पहले तब देख के, बाद भी नहीं किया, पहले तब देख के आदमी को परखा, सही परखा, लेकिन हम गलत भी हो सकते हैं। जब तक हम उनसे मिलते नहीं, उसके बारे में जानते नहीं है, तब प्रिय श्रोतागण हम सोचते हैं कि उसके पता नहीं कैसे नहीं, जानना जरूरी है। और प्रिय श्रोतागण, नारद जी बहुत विस्तार में, बहुत सुंदर रूप में भगवान शंकर की जो खूबियां हैं, वो माँ पार्वती जब हाथ देखा था कल की कथा में, वो सब बात बता दिए थे। भगवान शंकर ऐसे 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 ऐसे, और सब गुण उनके सुंदर है, बिल्कुल सुंदर, इससे अच्छा पति आपको कहीं नहीं मिलेगा। और ये बात प्रिय श्रोतागण माता मैना को फिर से और याद दिलाती है। माता जी पार्वती के ओर देखती है, माँ पार्वती हाथ जोड़कर खड़ी है कि किसी ना किसी रूप से आप अनुमति दे दो, ये विवाह हो जाए। और इधर मन में प्रिय श्रोतागण माँ पार्वती जो है वो क्या करती है, प्रार्थना करती है कि हे भोलेनाथ, आज के दिन हमें, माने माँ पार्वती को, हमें आपके रंग रूप से कोई चिंता नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई चिंता नहीं, लेकिन आज के दिन कृपया आप अपने वेश को थोड़ा सा परिवर्तन करो, ताकि हमारे माँ जो है और पिता है उनके मन में खुशी हुई कि हमारी जो कन्या है आज उसका विवाह, नहीं तो दुख में वो विवाह कर देंगे और ये उचित ना होगा। तो ये श्रोतागण माँ पार्वती इस रूप से प्रार्थना करते हैं, और भोलेनाथ अपना जो रूप है, जिस दूल्हा के रूप में आए थे उसमें परिवर्तन करता है और एक बहुत ही सुंदर पुरुष का रूप प्रिय श्रोतागण धारण करता है। ये एक ही दिन भोलेनाथ प्रिय श्रोतागण कथा के अनुसार अपना रूप में इस रूप का परिवर्तन करता है, और इतना दिव्य, इतना सुंदर प्रिय श्रोतागण पुरुष जो है सभी देवी देवताओं को लज्जित कर देता है। कामदेव तो वैसे भी नहीं है, कामदेव को भी लज्जित कर देता है। सबसे सुंदर पुरुष कामदेव, उससे भी सुंदर प्रिय श्रोतागण इनका रूप, यानी कि भोलेनाथ का रूप, अपना रूप उन्होंने बनाया। किसके लिए? माँ पार्वती के लिए। और इस रंग रूप में प्रिय श्रोतागण अब विवाह का जो कार्य है वो शुरू हुआ। अंतिम चौपाई से आज हम और आपको इस कथा में अंत देंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। Bye.
इस रूप में प्रिय श्रोतागण नारद जी समझाते हैं कि वास्तविक तौर पे आपकी जो पुत्री है वो आदि शक्ति है और भगवान शंकर वास्तविक तौर पे कौन है और इनका जो मिलन है किस कारण से किस कार्य से इत्यादि हो रहा है। आपकी जो पुत्री ने बहुत तपस्या किया, माता मान जाते हैं, पिता मान जाते हैं, प्रिय श्रोतागण, और विवाह जो है लगन जिस रंग रूप में संपूर्ण हुआ था, कब विवाह हो इस रूप में भगवान शंकर और माँ पार्वती का जो भव्य रूप में विवाह हुआ। कुछ कुछ बातें विवाह की हम आपको बताएं जो मानस में आई है। सर्वप्रथम भोजन, जब जब भी विवाह का प्रसंग चले, कहीं पर भी विवाह हो तो हम और आप भोजन इत्यादि तैयार करते हैं। उसी तरह दिव्य रसोई तैयार किया गया, जितने लोग वहां पर आए थे सभी के लिए प्रिय श्रोतागण खाना इत्यादि का इंतजाम हुआ। और कोमलवाणी में प्रिय श्रोतागण जो स्त्रियां हैं वो अब आज आप हमारा आप देखिए, वैसे तो हमारा देवता की पूजन करते हैं, लेकिन वहां पर प्रिय श्रोतागण कोमलवाणी में क्या करते हैं और स्त्रियां जो बाराती है उनको गाली भी देती हैं। ये जो प्रथा है बहुत दिनों से चली आ रही। आजकल हम और आप अगर शादी में कभी गाली सुनने बोले ही कुछ करे नहीं, ये बहुत पुरानी प्रथा है प्रिय श्रोतागण। और मृदु वाणी, इस बात का ध्यान देना, गाली दो लेकिन कोमल वाणी से। कोमल वाणी से आप कुछ भी किसको कभी कहे दो उसको शायद बुरा ना लगे, और ये स्वभाव भी ऐसा और समय भी ऐसा विवाह का। तो स्त्रियों की मंडलियां प्रिय श्रोतागण देवताओं को भोजन करते करते कोमल वाणी से प्रिय श्रोतागण और गाली देते हैं, मीठे स्वर में गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ पर देते हैं। और अनेक रूप से अब एक बगल तो गाली चला और दूसरा बगल प्रिय श्रोतागण देवता किस रूप में लेते हैं। देवगण विनोद सुनकर बहुत सुख अनुभव करते हैं। जिस सुंदर भावना से प्रिय श्रोतागण स्त्रियां विवाह में खाना खाते समय बाराती के गाली देते हैं, उस सुंदर भावना से और जो बाराती है उसको सुंदर रूप से उसको लेना भी चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ पर बताते हैं, अनुभव करते हैं, आनंद लेते हैं। जिंदगी में फिर कभी गाली सुने की नहीं मिली, आज है ना, वैसे कौन संधि के गाली दे आप बताइए, कभी मिली नहीं। आज जितना देना है दे दो, माने विवाह के समय। और इस भावना के साथ में प्रिय श्रोतागण प्रसन्न रूप से करते हैं। और जब समय आया विवाह का तो सुंदर रूप से ब्रह्मा जी, भगवान शंकर, माँ पार्वती का जो विवाह है उसको बड़े आराम से, विस्तार से और सुंदर रूप से कराते हैं। बहुत सुंदर रूप से सिंहासन बना, वैदिक मंत्रों के माध्यम से दोनों जो भगवान शंकर और माँ पार्वती का विवाह है बड़े सुंदर रूप से हुआ। सर्वप्रथम भगवान शंकर का पूजन, और उसके बाद में जैसे हम और आप प्रिय श्रोतागण कन्या को बुलाते हैं, सर्वप्रथम जो दूल्हा है वो जाता है, मंडप में बैठता है और पुरोहित वहां पर पूजन इत्यादि करते हैं। उसके बाद में और लक्ष्मी स्वरूप जो वधु है उसको बुलाया जाता है, और इसी रंग रूप में प्रिय श्रोतागण माँ पार्वती को बुलाया गया। गोस्वामी तुलसीदास जी संक्षिप्त में प्रिय श्रोतागण माँ पार्वती की जो सुंदरता है उसका जिक्र करते हैं कि इससे सुंदर दुल्हन आज तक अभी तक सृष्टि में नहीं भई। जिस रूप में प्रिय श्रोतागण पार्वती माँ तैयार होकर भोलेनाथ के साथ में और आकर के विवाह होती है। वास्तविक तौर पे ये बात तो हम और आप भी जानते हैं कि दूल्हा और दुल्हन सबसे सुंदर व्यक्ति वहां पर होना चाहिए। क्यों भैया, बहुत दिन से तैयारी करे, है ना। त्योहार में तेल लगाइए, मथुआ में पता नहीं कौन सी लगाइए, हाँ, शादी में जो चीज बचा रहा वो सब करके और प्रिय श्रोतागण करके तब दूल्हा और दुल्हन के तैयार करके तब उनका जितना प्रिपरेशन दूल्हा दुल्हन का होता है और कोई नहीं होता घर में ना। इस कारण से उस दिन जब उनका विवाह होता है तो वो सबसे सुंदर प्रिय श्रोतागण दिखते, चमकते हैं, हल्दी पानी नवैये इत्यादि इत्यादि करके और बिल्कुल चमकते हैं। जो कुछ बचा था मेकअप करके ठीक कर देंगे। और इस रूप में प्रिय श्रोतागण जो कन्यादान का कार्य है, मानस में इस बात का जिक्र आया है कि हिमाचल राज्य अपने पुत्री जो कन्या है पार्वती का जो कन्यादान है उसको करते हैं। साक्षात ब्रह्मा जी प्रिय श्रोतागण कराते हैं। और इस सुंदर भावना के साथ में भगवान शंकर और माँ पार्वती का जो विवाह प्रसंग है उसको संपूर्ण किया गया। संक्षिप्त में प्रिय श्रोतागण हमने और आपने
परिश्रम थोड़ा करके और भगवान शंकर माँ पार्वती की जो मिलन की जो कथा उसको किया। और प्रिय श्रोतागण, उनकी जो शादी है माने कि गठबंधन में बांधा। गोस्वामी तुलसीदास जी बताते हैं भगवान शंकर और माँ पार्वती को गठबंधन में बांध के माने कि उसका विवाह करा के तब हम भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म कराएंगे, क्योंकि एक श्रद्धा है और एक विश्वास है। और जहाँ पर माने कि घर बनाने की बात हुई मन में, जैसे कि हमने आपसे कल बताया था, तो रामनवमी के आधार पर अपने मन को हम साफ करके घर बना रहे हैं। नवमी के दिवस भगवान श्री रामचंद्र जी घर में प्रवेश हो। उस घर में प्रिय श्रोतागण भगवान श्री रामचंद्र जी का प्रवेश होना में एक श्रद्धा भी चाहिए भगवान के प्रति और विश्वास भी चाहिए कि सचमुच में भगवान है, हमारा कल्याण करेंगे। और ये है भगवान शंकर माँ पार्वती। इस कारण से प्रिय श्रोतागण हमारा भोलेनाथ माँ पार्वती की कथा करते हैं। और इसी कारण से गोस्वामी तुलसीदास जी पहले इनकी कथा प्रसंग करके तब आगे पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, जो हम कल करेंगे। आप सभी ने बड़े भाव के साथ में आज की कथा को सुनी। आप सभी के ऊपर भोलेनाथ माँ पार्वती की कृपा दृष्टि हमेशा के लिए रहे। अब हम और आप आरती की तरफ बढ़ेंगे और धीरे धीरे बारी बारी सभी को मुख्य श्रोता के बाद में आरती करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बाहर देखिए, ओके यहाँ बेटा बाहर देखिए। Yeah.
हरण विषय रस प्रीति आरती सुभग सिंगार मुख युवती की आरती हरण योग भव भूर अभी की आरती मात मात सब विधि तुलसी की आरती भारत श्री रामायण जी की आरती तीरथ कलित ललित जिया की आरती भारत श्री रामायण जी की आरती तीरथ कलित ललित जिया की आरती। बोलिए श्री और रामचंद्र की तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो जो खिल सके ना वो फूल हम है तुम्हारे चरणों के धूल हम है दया की दृष्टि सदा ही रखना तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो साथी तुम्ही सहारे कोई न अपना सिवा तुम्हारे तुम्ही हो नैया तुम्ही केवैया तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि भवम भवानी सहितं नमामि भवम भवानी सहितं नमामि। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। धन्यवाद प्रिय श्रोतागण, आप सभी से आग्रह करेंगे आप अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। बैठे बैठे बारी बारी आप आरती का दर्शन करें। हमारा कार्यक्रम प्रिय श्रोतागण हम आगे बढ़ाते हैं और क्षमा प्रार्थना करने का समय आता है, तो सभी को मिलकर के क्षमा प्रार्थना करें। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। करो दुख दर्द सभा क्षमा करो भगवान हो मन मंदिर को उमल कर दो लेकर निर्मल ज्ञान हो इस घर में हो आरती चरण कमल चितलाए हो तुम्हारी वासा करे
प्रिय श्रोतागण, अंतिम शरण में सबसे पहले शुभकामना इन मंत्रों के साथ में अपना कल्याण, यहाँ पर जितने लोग हैं सभी का कल्याण, समस्त पृथ्वी पर जितने जंतु हैं, चलते हैं, उड़ते हैं, तैरते हैं, भगवान से प्रार्थना करेंगे कि सबका कल्याण करें। किसी में, हम में, आप में, उन सब में किसी प्रकार का दुख तकलीफ है, भगवान से प्रार्थना करेंगे सबको थोड़ा थोड़ा शक्ति प्रदान कर दे, ताकि हम और आप सभी कोई अपने दुख से पार पा सके। मांगने का वक्त आता है प्रिय श्रोतागण। चलिए अपने अपने हाथों को खोल लेते हैं, पुरुषों के लिए राइट और लेफ्ट, महिलाएं अपने अपने आंचल अपने अपने हाथ में ले लें। चलिए प्रार्थना करते हैं। स्वस्ति प्रजभ्यः परिपालयन्ताः न्यायेन मर्गे महिषा गोब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् अपौत्रपौत्राणां सन्तु पौत्राणां सन्तु पौत्राणां निर्धनाः साधनाः सन्तु जीवन्तु शारदं शतमेव मम जीवन्तु शारदं शतमेव मम जीवन्तु शारदं शतमेव मम। धन्यवाद प्रिय श्रोतागण। अंतिम प्रार्थना के लिए सभी के हाथों को जोड़ लेते हैं। ओम सर्वेषां मंगलं भवतु सर्वेषां कल्याणं भवतु सर्वेषां शुभं भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु धर्म की वृद्धि और धर्म का नाश हो, संतन में सदा सद्भावना हो। हर हर महादेव की जय। जय श्री सीताराम हरे। ओम नमः पार्वती पते। हर हर महादेव हरे। जय जय वीर बजरंगी। हर हर महादेव हरे। अंतिम चरण में प्रिय श्रोतागण, इस साल के रामनवमी के 5वें दिवस की आप सभी को हार्दिक हार्दिक और मंगल शुभकामनाएं। सभी भक्त के ऊपर प्रिय श्रोतागण भगवान श्री रामचंद्र की असीम कृपा रहे। जो लोग हमारे साथ यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हैं और जो लोग फेसबुक के माध्यम से भी हमारे साथ जुड़े, आप सभी के ऊपर भगवान की कृपा दृष्टि रहे। प्रिय श्रोतागण, हमारे ओर से, हमारे मल्ली आदर्श सत्संग रामायण मल्ली की ओर से और ग्राम मालिक मालकिन श्रीमान श्रीमती राकेश राम समस्त परिवार और खास तौर से आज के हमारे मुख्य श्रोता श्रीमान श्रीमती नवीन कुमार समस्त परिवार यहाँ उपस्थित है, इन सभी की ओर से आप सभी को रामनवमी के मंगल शुभकामनाएं। प्रसाद है आप सभी के लिए, महाप्रसाद है, इसको पान करके प्रिय श्रोतागण ग्रहण करके मुख्य श्रोता ग्रस्त परिवार को आशीर्वाद और धन्यवाद देकर जाएं। ये हमारा और आपका कर्तव्य बनता है। थोड़ी देर बैठकर कीर्तन करेंगे और जो लोग कीर्तन करना चाहते हैं साथ में मिल जाए, सब कोई साथ में मिलकर के कीर्तन करेंगे। चलिए मुख्य श्रोता को पंचामृत देते हैं। राम कहे सुख उपजे कृष्ण कहे दुख जाए, महिमा महाप्रसाद की पावन भोग लगाए। तन मन धन है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे।